3 दिन मार्केट ऊपर जा रहा है Yes. और फिर 2 दिन बाद वापस नीचे गिर Yes. रहा है, वापस 2 दिन 3 दिन नीचे गिर रहा है, वापस एक गैप अप करके ऊपर जा रहा है. Yes. In such situation, how can you do the swing trading and why should we do swing trading in this particular situation? देखो ये जो सिचुएशन अभी चल रही है वैसे नहीं लाइफ टाइम चलने वाली है. ओके, इफ़ यू स्टडी 15 साल की अगर आप मार्केट साइकिल देखते हो तो वेरी कॉमन कि जब हम बेयर मार्केट में होते तो ऐसे बड़े स्विंग डाउन स्विंग आते. अगर आपने बुल मार्केट में बहुत अच्छे पैसे बनाए स्विंग करके कि तो आपको यहाँ पे जल्दी नहीं कि मैं जल्दी पैसा बना लूँ. आप इसको आराम से बाहर बैठ के देख सकते हो. आपने जो बनाया ना 23-24 में जो पैसा बुल मार्केट के अंदर आपको लूज़ नहीं करना है. वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए स्विंग ट्रेडर की. मोस्टली लोग क्या करते हैं 2 साल पैसा बनाते, 1 साल खराब आया पूरा पैसा लूज कर दिया, फिर से बैक टू पेवेलियन, फिर से वो लूप राउंड होता रहता है, वही सेम चीज़ लूप कंटिन्यूस होता रहता है और एट द एंड 10-12 साल 15 साल के बाद भी वो पैसा नहीं बना पाते. और लास्ट में क्या बोलते हैं ये तो सट्टा है, यहाँ पे पैसा नहीं बनता. चीज़ क्या है पेशेंस का. पेशेंस है और आपके पास स्किल है, यू विल मेक अ मनी लॉन्ग रन में. ऐसा नहीं कि आपको देखो इक्विटी इज़ अ लॉन्ग रन गेम. अगर आप वो 15-20-30 साल लगा देते हो और आप 25-30% से भी अगर आप कंपाउंड कर पाते हो विल मेक अ बिग मनी 25-30 साल के बाद. 25-30% का आपने ये एक आंकड़ा दिया, राइट? सो 30% एनुअल कंपाउंडेड आप मतलब क्या इस तरह के रिजल्ट्स एक्चुअली कोई अचीव कर सकते हैं? बहुत अच्छा कर सकता है. जो अपनी सिस्टम है ना वीसीपी वाली वो पूरी टाइमिंग की गेम है. आप ऐसे लोकेशन पे बाय करोगे या तो स्टॉक बड़ा मुँह कर जाएगा वहाँ से या तो छोटा सा लॉस होगा. जो वीसीपी हम बोलते हैं हम देखेंगे फ्लेक्स सेटअप के अंदर. श्योर. ओके, तो वो बन सकता है अगर आपको टाइम करना आना चाहिए मार्केट को. अगर आपको पता है मुझे कब मार्केट के अंदर एग्रेसिव रहना है और कब डिफेंसिव रहना है तो ये पॉसिबल है. आपने फ्लैग पैटर्न की एक बात की अभी जस्ट और वीसीपी पैटर्न्स की आपने बात की. तो एक काम करते हैं सर, पहले वो जो आप जिस पैटर्न्स की बात कर रहे थे उस स्ट्रैटेजी को सीख लेते हैं. ओके. उसके बाद मेरे और भी क्वेश्चंस हैं स्विंग ट्रेडिंग को लेकर और इस ओवरऑल सिस्टम को लेकर, वो मैं आपसे पूछूंगा. बट लेट्स लुक एट द स्ट्रैटेजी फर्स्ट. यस, तो देखो फ्लेक्स सेटअप से पहले हम ये देख लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है. तो अगर हमने इसको समझ लिया तो सेटअप को समझने में हमको आसानी रहेगी. यहाँ से आप कोई स्टॉक को बाय करते हो. मैंने इंडियन मार्केट के स्टॉक को स्टडी किया. मैं ट्रेड करता हूँ स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स को ही. मैं लार्ज कैप स्टॉक को ट्रेड नहीं करता क्योंकि मुझे फास्ट मूव चाहिए. तो लार्ज कैप स्टॉक के अंदर जो स्मॉल मिड कैप में मूव आते हैं उतने फास्ट वहाँ पे मूव नहीं आ पाते. तो मैं क्या करता हूँ स्मॉल मिड कैप स्टॉक को ट्रेड करता हूँ यहाँ पे. तो मैंने एक चीज़ स्टडी किया यहाँ पे और नोटिस किए कि मोस्टली अपने इंडियन मार्केट के स्टॉक्स 25 से 40% के मूव करते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं. ओके, मानो कोई यहाँ पे एक बेस बन रहा था, हमको यहाँ पे एक बेस दिख रहा है, उसके बाद एक लेग आया यहाँ से. ओके, तो मैंने क्या देखा 25-40% का लेग आया, उसके बाद देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया स्टॉक. करेक्ट. ओके, तो देखो मुझे क्या है, मुझे कोई स्टॉक को बाय करना है, जब तक मोमेंटम है तब तक रखना है. मोमेंटम जैसे ही खत्म हो जाता है हम क्या कर लेंगे स्टॉक से एग्जिट कर देंगे. हम देखेंगे उसको ट्रेड मैनेज कैसे करना है वहाँ पे. लेकिन यही समझ रहा हूँ कि मुझे कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं बनना है कि मैं वो स्टॉक को बाय करने के बाद 6 महीने तक बैठे रहूँ वो स्टॉक को लेके कि भले कंपनी अच्छा है जो भी है, मे बी ऊपर भी जा सकता है वो स्टॉक, लेकिन जब तक मोमेंटम है तब तक रखूंगा. उसका जो पैसा मेरा यहाँ से शिफ्ट कहाँ पे होगा, नए स्टॉक्स के अंदर फिर से जहाँ पे करंटली मोमेंटम है. यस यस, कि वहां पे मैंने बाय कर लिया, फिर से मोमेंटम खत्म, आई एम आउट. मैं क्या करता हूँ रहूंगा, रोटेट करता रहूंगा मेरा कैपिटल पूरे साल तक, जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक. क्योंकि इन बुल मार्केट आपके पास बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे. इन हेल्थी रैली आपके पास बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक होंगे जो ये चीज कर रहे हैं. चीज क्या है, आपको टाइम पास नहीं करना है आपके कैपिटल का कि 6 महीना लेके बैठे हो, वो पैसा डेढ़ पड़ा है आपका. उसके सामने आपके पास 6 महीने पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आप ले सकते थे, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो. क्यों? क्योंकि आप फंसे हो इस स्टॉक के अंदर. ओके, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि 25-40% का लेग देता है कोई भी स्टॉक, उसके बाद वो कंसोलिडेशन में चला जाता है या गिर जाता है वहां से. ओके, तो मुझे इसी फेज का पार्ट बनना है यहाँ पे बस. ओके, फिर क्या है यहाँ पे कि गोल क्या है मेरा, मेरा डेट टाइम जितना कम होगा ना उतना मैं नए ट्रेड ज्यादा ले पाऊंगा. अगर मैं कोई स्टॉक में 5-6 स्टॉक 15-15% की साइज लेके बैठ गया कोई 5-6 स्टॉक के अंदर और अगर वो डेड हो गए, ओके, तो फिर मैं नए ट्रेड ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा पैसा यहाँ पे ब्लॉक है. तो बेटर चीज क्या है, जितने ट्रेड आपके जितना डेट टाइम ज्यादा होगा इतनी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. ओके, तो सिंपल चीज क्या है स्विंग ट्रेडिंग का, यही चीज है कि आपके एग्जिट के बाद वो स्टॉक में भी 500% भाग सकता है, कोई गारंटी नहीं है. लेकिन आपको अपना पार्ट मिल गया जो आपको चाहिए था, 20-30-40% 50% जो भी, वो आपको लेके निकल जाना है. उसके बाद वो स्टॉक के अंदर क्या हुआ आप उसको आप बोलोगे मुझे मैं नहीं निकलता तो अच्छा होता, वो चीज़ें नहीं करना है.
तो स्विंग ट्रेडिंग का यही चीज है कि जितना डेट टाइम कम रखोगे इन अ बुल मार्केट यू विल मेक अ गुड मनी। ओके, तो यहाँ पे लिखा है देखो, टाइम इज मनी। ओके, तो ये था स्विंग ट्रेडिंग। ओके, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, फ्लैग पे। ओके, तो फ्लैग होती क्या है? देखो बहुत बेसिक है कि जब कोई स्टॉक फास्ट मूव कर जाता है, कभी भी मैंने यहाँ पे लिखा है 30% से 100%, ये मे बी 120 भी जा सकता है यहाँ पे 100% की जगह पे, और मे बी ये 30 का 25% भी हो सकता है। हमको इनिशियल अप मूव देखना है, वो स्टॉक क्या करता है। उसके बाद मैंने लिखा है 1 to 8 वीक का कंसोलिडेशन, 1 वीक से लेके 8 वीक तक वो वहाँ पे डेड पड़ा रहता है स्टॉक। ओके। मतलब 1 वीक से लेके 2 महीने तक कंसोलिडेशन, इसको हम मोस्टली मैं फ्लैग बोलता हूँ। इसके बाद का जो कंसोलिडेशन होता है उसको मैं कंटिन्यूएशन बेस या मीडियम टर्म बेस बोल सकते हैं। लेकिन ये एक बेसिक है, एक अप मूव उसके बाद एक फ्लैग बनती है। ओके। वो हमको क्या दिखाते हैं? बायर्स की अर्जेंसी, कि बायर्स बहुत ही यहाँ पे स्ट्रांग है। चलो हमने फ्लैग देख लिया, बेसिक देख लिया। अब पहले फ्लैग देखने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि आपको उस टाइम पे जब मैं समझाऊँ आपको डाउट्स ना रहे कि मैं एंट्री कहाँ पे करूंगा, एसएल कहाँ पे रखूंगा। तो मैं अभी से कवर कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मेरे पास मदर कैंडल है। मदर कैंडल का क्या मतलब है? ये कैंडल है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर और एक छोटी सी कैंडल बनी। ओके, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? इनसाइड बार, अंदर वाला। करेक्ट। इसको मैं क्या बोलता हूँ? मदर कैंडल। करेक्ट। ओके, तो मैं कहाँ पे बाय करूंगा? इस मदर कैंडल के ऑलवेज हाई पे फिक्स है। मैं कभी भी इनसाइड बार के हाई के ऊपर बाय करने की ट्राई नहीं करूंगा। ओके, मैं कहाँ पे? ये फिक्स है मेरा, मदर कैंडल के ऊपर मुझे बाय करना है। एसएल कहाँ पे रखना है? प्रीवियस डे का लो। मैं अगर इस दिन बाय कर रहा हूँ कोई स्टॉक को नेक्स्ट कैंडल पे, तो इसका प्रीवियस डे लो मतलब क्या? रिसेंट जो कैंडल बना है वो मेरा लो फिक्स है। ओके। ओके, मैक्सिमम कितना मुझे जाना है एसएल तक? 5%, तब तक मुझे चलेगा। ओके, इसके ऊपर मेरा एसएल अगर आ रहा है तो मैं उस स्टॉक को स्किप कर दूंगा। मुझे वो ट्रेड नहीं करना है क्योंकि मेरी बड़ी साइज नहीं आ पाएगी वहां पे। गॉट तो जितना हो सके उतना मुझे टाइट एसएल के साथ ट्रेड करना है। तुमने समझ लिया, मदर कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, प्रीवियस डे लो अपना यहाँ पे क्या रहेगा? एसएल रहेगा। ओके, तो ये हमने समझ लिया। एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे? देखो फ्लैग तो हर लोग ट्रेड करते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी फ्लैग बनती है रोज मार्केट के अंदर। कोई ना कोई स्टॉक मोमेंटम में होता है, बॉटम से बाउंस करने वाले भी और ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई वाले भी। करेक्ट। ओके, लेकिन कैसी फ्लैग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसके वर्क करने की, वो भी हम समझने वाले हैं। ओके। ओके, आपके पास फॉर एग्जांपल 10 फ्लैग बन रही है, तो आपको आइडिया होना चाहिए 10 में से मुझे 2 को ही ट्रेड करना है। अब वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? 10 में से 8 को कैसे हमको इजेक्ट करना है? उसके लिए एक चीज है, स्टेज एनालिसिस। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? द स्टॉक शुड बी इन अ स्टेज 2 अप ट्रेंड। अभी ये क्या होता है? देखो यहाँ पे अगर हम कवर करने जाएंगे पूरा डीप में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ। स्टेज क्या, कोई भी स्टॉक होता है वो 4 स्टेज में चलता है ऑलवेज। ओके। ओके, उसके अंदर क्या होता है? कोई स्टॉक मानो नीचे ऐसे डेड जोन में पड़ा है लाइक दिस। ओके, उसके बाद स्टेज 2 में आता है लाइक दिस, अपना मोमेंटम फेज के अंदर कोई करेक्ट। स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन फेज को। स्टेज 2 ये जहाँ पे अपमूव आ रहा है ये क्या है? स्टेज 1। और ये डाउन ट्रेंडिंग फेज वो क्या है? स्टेज 4। ओके, अब क्या होता है? देखो कुछ लोग ये ऐसा करते हैं कि स्टेज 4 के अंदर जहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, वहां पे अगर यहाँ पे एक फ्लैग बन गई लाइक दिस, उसको बोलेंगे फ्लैग है। ओके, उसको पता है ट्रेंड इज डाउन। करेक्ट। ओके, तो मे भी क्या होगा? ये थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस करेगा, ब्रेकआउट करेगा, नीचे आ जाएगा। फिर ऐसे बोलते हैं कि फ्लैग वर्क नहीं करती। ऑलवेज मुझे स्टॉक को कब ट्रेड करना है? जब वो मोमेंटम फेज में हो। स्टॉक मोमेंटम फेज में कब होगा? स्टेज 2 के स्टेज 2 अंदर। में। तो मुझे ऑलवेज देखो कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा है लाइक दिस, ओके ऐसे डेड पड़ा है, मैं कब बाय करूंगा? ये जब यहाँ पे अप मूव दे के उसके बाद फ्लैग बनाएगा, तब मैं करेक्ट। डेड करूंगा। मैं कभी यहाँ पे डेड करने की ट्राई नहीं करूंगा ये स्टॉक को, कि नीचे जा रहा है उठा लो सीधा यहाँ पे इस फ्लैग पे। तो ऑलवेज, अभी देखो अगर आपको इसको और डीप में समझना है स्टेज एनालिसिस को, एक बुक है यूएस मार्केट की, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड बाय मार्क मिनर्विनी। करेक्ट। ओके, आप उस बुक में बहुत डिटेल में समझा है सारे स्टेजेस में क्या होता है, स्टॉक कैसे मूव करते हैं, आप वो समझ सकते हो। लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है अच्छी फ्लैग का? इट शुड बी इन अ स्टेज 2 अप ट्रेंड। ओके, हम देखेंगे सारे एग्जांपल हम देखने वाले, पहले हम पॉइंट समझ लेते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या है? स्टॉक किसके अंदर होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ प्रायर अप ट्रेंड। ओके, अभी यहाँ में लिखा है स्ट्रॉन्ग लिखा है। देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है, हम सारे एग्जांपल देखने वाले हैं। करेक्ट। अब देखो आप इसका लेग देखो अप मूव, और आप इसका अप मूव देखो, आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। यहाँ पे ये बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है,
कोई स्टॉक, और यहाँ पे देखो बार बार 10-20 को टच कर रहा है। देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन लाइन वो 10 EM में है, और ये येलो लाइन है वो 20 EM है। करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे सीधा 87% का ले गया है कोई स्टॉक के अंदर विद इन 10 to 15 डेज। लेकिन जब यहाँ पे आप देखते हो बहुत ही स्लो जा रहा है, तो मे बी आपको यहाँ पे कोई पे फ्लैग थोड़ा सा दिख जाए छोटा सा, लोग क्या करते ट्रेड कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टॉक मूव नहीं कर पाता अपसाइड में फिर से। तो ऑलवेज प्रायोरिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रायर अपट्रेंड होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। बैक एंड फोर्थ नहीं कि 2 दिन ऊपर जा रहा है, 4 दिन पूरा नीचे जा रहा है, फिर से 2 दिन ऊपर जा रहा है, वो चीज नहीं चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड होगा तभी हम ट्रेड करेंगे। ये सेकंड पॉइंट है अपना। और देखो यहाँ पे स्टेज एनालिसिस में मैंने चीज समझाई है, यहाँ पे सीट आउट कर रहा है ये जो लड़का है वो, ओके, और यहाँ पे दौड़ रहा है। करेक्ट। जब ये दौड़ रहा है ना लाइक आप इसको समझ लो कि एक कोई स्टॉक है, ओके, जब ये दौड़ रहा है स्टॉक तभी आपको ट्रेड करना है, करेक्ट। मतलब मोमेंटम फेज में, तब तक आपको इसको ट्रेड नहीं करना है। लेट्स सी एक एग्जांपल देख के आपको पूरी क्लैरिटी में दे देता हूँ, एक एग्जांपल पे पूरा आपको आइडिया आ जाएगा। चलो, एक स्टॉक है हिंद जिंक, ओके, अब देखो ये अप ट्रेंड में है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, बहुत चौपी है, ओके, यहाँ पे ऊपर नीचे रैंडम मूव दे रहा है। करेक्ट। एक टाइम के बाद क्या होता है, अभी आपको क्या दिख रहा है, देखो अभी तक इसका जो नेचर था वो यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम चॉपी टू फास्ट मूवर स्टॉक। करेक्ट। ओके, तो देखो अभी ये एक मूव कर गया यहाँ पे, हमको यहाँ पे कहीं पे चेज नहीं करना है कि फ्लैग के बिना बाय कर ले। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे पहला पॉइंट अपना जो था स्टेज 2 में है, यस मोमेंटम फेज में है वो स्टॉक, ओके, यहाँ पे जाते हैं, फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ प्रायर अपटर्न, ये स्ट्रॉन्ग अप मूव है, यस। मैंने क्या थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, गुड वॉल्यूम एक्टिविटी, ओके। अब जब ये मूव कर रहा है, आप देखो यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम बार यहाँ पे बन रहे हैं, करेक्ट। ये क्या शो करता है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव है स्टॉक के अंदर। 3 पॉइंट अपने हो चुके हैं यहाँ पे कंप्लीट जो हमको चाहिए थे। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टॉक पुलिंग बैक इन ऑर्डरली मैनर, नो लूज एंड वाइड मूवमेंट। मतलब क्या, देखो ये मूव तो आ गया, ओके, यहाँ पे अगर आप देखते हो आपको लग रहा है कि इतना स्लोली नीचे आ रहा है, देखो वॉल्यूम कैसे स्लो नीचे जा रहा है, करेक्ट। फिर अगेन अप मूव दे रहा है। इफ यू सी यहाँ पे इतना ऑर्डरली है, ये स्टॉक ने ये नहीं किया लाइक दिस, ओके, ये कितना, ये बहुत ही क्या आया, स्मूथ आया है नीचे की साइड में, ये होल्ड कर रहा है ऊपर की साइड में, मतलब क्या है, ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे नो मोर देन 20% डीप बेस, मतलब ये जब फॉल कर रहा है, मैंने ये चीज भी स्टडी की, कोई भी फ्लैग है अभी तक जो अच्छे से वर्क करती है, जब ये हाई से फॉल करता है उसका फॉल 20% ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए, 20% ज्यादा। यहाँ पे कितना है, 10% ही है करेक्ट। फॉल, ओके, तो ये अच्छे से वर्क करेगा ये। फिर क्या है, सारे पॉइंटर जो हमको आइडियल फैक्टर चाहिए यहाँ पे हम फुलफिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिव बेस फॉर्मेशन हमको दिख रहा है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एंड क्लीन है, कोई बैक एंड फोर्थ एक्शन यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जितना यंग होगा उतना बेटर है। यंग का क्या मतलब है कि जस्ट ये बिग बेस से बाहर निकला है ये स्टॉक, इतने बड़े बेस से, ओके, तो फर्स्ट फ्लैग बन रही है। आप अगर फर्स्ट सेकंड फ्लैग पे बाय करते हो बहुत बेटर है, क्योंकि वो स्टॉक अभी भी यंग है उसके ट्रेंड में, तो वो बड़े मूव ले सकता है, प्रोबेबिलिटी वहां पे ज्यादा है, करेक्ट। ओके। तो ये भी एक फुलफिल हो रहा है। और एक चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है, जैसे ही हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाते हैं, आपको दिखेगा वॉल्यूम क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। ये क्या शो करता है, सप्लाई जो स्टॉक के अंदर आ रहा था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मार्क मिनर्विने का जो वीसीपी कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं वो क्या है, कि अगर कोई स्टॉक के अंदर सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब सेलिंग अगर नहीं आती, ओके, तो थोड़े सी भी डिमांड आई अगर वो स्टॉक में, तो स्टॉक क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा यहाँ पे। तो देखो अभी एंट्री कैसे करनी है, चलो हमने ये देख लिया। अभी मदर बार कौन सा है, ये 2 में से अगर मैं देख रहा हूँ, देखो वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, ऐसा फॉर्म हो चुकी है, 10-20 के आसपास मुझे कोई स्टॉक दिख रहा है। अब देखो इसका मदर बार कौन सा है, ये रेड वाला। हम क्या करेंगे, देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने स्कैनिंग रात को किया, रात को 9 बजे फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे कोई स्टॉक दिख गया है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे पता है ये मेरा एंट्री है, मुझे पता है ये मेरा एसएल है यहाँ पे। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, ये स्टॉक को ऑर्डर यहाँ पे लगा देना है इस प्राइस के ऊपर। मुझे पता है मेरा एंट्री है, एसएल है, आप क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर में जाके कि आप कितना रिस्क लेने वाले हो अकाउंट का परसेंटेज, आपको कैलकुलेट कर लेना है। और आपने क्या कर दिया, ऑर्डर रख दिया इस कैंडल के आई के ऊपर, ओके। अब नेक्स्ट डे अगर वो ट्रिगर नहीं होता तो हमारे कोई काम का नहीं है वो स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट डे ट्रिगर हो गया,
अपना ऑर्डर यहाँ पे, करेक्ट। हम यहाँ पे रखेंगे, हमको पता है एसएल कहाँ पे है, यहाँ पे देखो आप नेक्स्ट डे अगेन कोई इश्यू नहीं है। अब देखो ये इसने बहुत ही एक बड़ा लेग दिया ये स्टॉक ने, अपना एसएल को कितना है छोटा सा 2-3-4% जो भी है यहाँ पे, रिवॉर्ड देखो आप, ये कैसे रिवॉर्ड हमको यहाँ पे हमको मिला, क्योंकि हमने बहुत ही क्लीन फ्लैग को ट्रेड किया है, हमने करेक्ट। कोई रैंडम फ्लैग को ट्रेड नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर आप ये फ्लैग को कंपेयर करते हो कोई भी रैंडम फ्लैग के साथ, लाइक कोई भी स्टॉक है लाइक बेल राइज है, अभी देखो मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ प्रायर अप ट्रेंड, अभी आपको दिखेगा इसके अंदर है ही नहीं, देखो ये ब्रेकआउट करता है वापस आ जा रहा है, ब्रेकआउट किया अगेन वहां पर बैक टू बेस, अगेन ब्रेकआउट करता है, अगेन बैक टू बेस आ रहा है, तो इसके अंदर वो थ्रस्ट नहीं है ओके जो बड़े मुंह करने की। तो पहले प्रायोरिटी यही रखना है, आप अगर इसके अंदर रैंडमली कोई भी फ्लैग ट्रेड करने जाओगे वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी ये स्टॉक के अंदर। तो जो सारे क्राइटेरिया है वो क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे, बाकी हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमने एक फ्लैग यहाँ पे हमने देख लिया जहाँ पे सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, आपको लगेगा ये कितने स्टॉक्स हमको दे सकता है साल के, बहुत सारे मिलेंगे। मोमेंटम फेज, जब मार्केट मोमेंटम फेज में होता है, जब सेक्टोरियल जब मूव आते हैं कोई स्टॉक के अंदर, लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं सेक्टोरियल मूव के, इफ यू सी 2022 में जब बेयर मार्केट चल रहा था अपना, उस टाइम पे पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छे से मूव किया था करेक्ट। उस टाइम पे। तो लेट्स सी उसका एग्जांपल लेते हैं, नो यूको बैंक है ये एग्जांपल ओके। हमारा क्राइटेरिया फर्स्ट क्या है, स्मूथ एंड क्लीन प्रायर अप ट्रेंड ओके, बहुत ही फास्ट अप मूव आया है स्टॉक के अंदर, स्टेज 2 में आ चुका है, लुक एट दिस, ये पूरा बेस को ब्रेकआउट कर चुका है ये करेक्ट। स्टॉक यहाँ पे ओके, ऑलरेडी अपने मोमेंटम फेज में चल रहा है, यहाँ तक सब कुछ सही जा रहा है, अगेन थोड़ा सा ऊपर जाने की ट्राई करता है, नीचे आता है, इफ यू सी ओवर हियर कैसे पुल बैक दे रहा है, बहुत ही कंट्रोल्ड है, ये कोई बैक एंड फोर्थ एक्शन नहीं दे रहा है। मैंने क्या एक और चीज मैंने अभी डिस्कस की कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे इंसाइड बार बन चुका है ये स्टॉक में। अगर हम देखते फॉल कितना आया हाई से, तो 13% जो 20% अपनी रेंज है उसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं, अगेन ये टाइट हो चुका है। अभी यहाँ पे हमारे पास दो चीज है ओके, लाइक ये है एंट्री इंसाइड बार, ये है अपना एसएल क्लीन है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ऑर्डर लगा देंगे इसके आई के ऊपर, ये अपना एसएल है, अगेन एंट्री मिल जाती इस दिन एंड देन इट मूव क्रेजीली। सिंपल चीज क्या है, अगर आपके ये सारे पॉइंटर्स अगर चेक इन होते हैं तभी ट्रेड करना है। अगर आपको लग रहा है स्टेज 2 के अंदर नहीं, लाइक लोग क्या करते हैं डाउन ट्रेंडिंग बेस को बाय करते हैं, जब कोई स्टॉक गिर रहा होता है ऐसे यहाँ पे फ्लैग ढूंढने की ट्राई करते हैं, नहीं वर्क करती। मेजोरिटी मैंने देखा है बहुत ही लो सक्सेस रेट है इस फ्लेक्स का ओके, तो मैं वो ट्रेड नहीं करता ऑलवेज। देखो अभी यूको बैंक को अगर आप देखते हो, सारे बैंकिंग स्टॉक्स पीएसयू बैंक्स यहाँ पे मुंह दे रहे थे करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप किसके साथ जा रहे हो, सेक्टोरल मूव के साथ। अगर आप इस टाइम पे देखते हो मार्केट चौप ही पड़ा था ऐसे ही, लेकिन ये स्टॉक मूव कर रहे थे वहां पे, तो अगर सेक्टोरल मूव आता है तो भी अपडेट कर पाओ, ऐसा नहीं कि मार्केट चौपी है तो मूव नहीं आते, कुछ कुछ सेक्टर अच्छे मूव कर रहे होते उस टाइम पे। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यहाँ पे बाइंग फोर्स ज्यादा है इस सेक्टर के अंदर, तो भी आप उसके अंदर फ्लैट ट्रेड कर सकते हो ओके। तो हमने दो सेटअप देख लिए, हम एक दो तीन और देखते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग सर, एंड जो डिटेल्स आपने बताई फ्लैग पैटर्न के अंदर, उसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर आल्सो प्रीटी विजिबल। सो लाइक इज दिस द ओनली थिंग दैट यू यूज इन स्विंग ट्रेडिंग, या आपके पास और भी स्ट्रेटजीज हैं? देखो मेरे पास बहुत सारे सेटअप्स है दूसरे, मैं ओवरऑल 7 सेटअप्स को मैं ट्रेड करता हूँ, बिग Okay. बेस, कंटिन्यूएशन बेस, ईपी, आईपीओस, शेकआउट्स, पुल बैक्स, मैं सब कुछ ट्रेड करता हूँ। उसमें से अगर देखो जिसको शुरू करना है वो यहाँ से शुरू कर सकता है, लेकिन जिसको और सारे सेटअप्स को डीप में जानना है, तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी अफसर के साथ डिटेल्स कोर्स बनाया है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और वहाँ पे मैंने इस जो सेटअप जो मैं शेयर करता हूँ, जो मैं ट्रेड करता हूँ, उसके जो स्कैनर्स है उसको भी मैं वहाँ पे डीप में समझाया है और मैंने वहाँ पे मेंशन की है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो उस कोर्स को। परफेक्ट। सो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है सर से ये सारी स्ट्रैटेजीज, इनकी पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने के लिए, सो यू गाइस कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द कोर्सेज। एंड सर कंटिन्यू करते हैं विद द एग्जांपल्स, एंड आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अभी जो आपको पूछने वाला हूं, बट लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स फर्स्ट।